आप सभी का स्वागत है इटर्नल लाइफ विद जीसस चैनल में। यीशु मसीह में आपका अधिकार और पहचान। एक दिन एक आदमी पार्लियामेंट हाउस गया और वहां एक चौकीदार को कहा कि मुझे हमेशा से अंदर देखना था, क्या मैं अंदर जा सकता हूं? और उस चौकीदार ने मना कर दिया। वो आदमी को गुस्सा आ गया। फिर उसे और गुस्सा आया जब कुछ देर बाद एक आदमी आया और उसने अपनी कार में से बस हाथ हिलाया और उसे कुछ पूछना भी नहीं पड़ा और उसे अंदर जाने दिया। तो फिर वह आदमी चौकीदार के पास गया और बोला कि जब मैंने आपसे पूछा था तो आपने मुझे मना कर दिया। उस आदमी ने तो पूछा तक नहीं और आपने उसे जाने दिया। तो चौकीदार ने उसे बताया कि वे प्रधानमंत्री थे, इसलिए उन्हें पूछने की जरूरत नहीं है। उसके एकदम बाद एक आदमी और आया और उसने आईडी कार्ड निकाला और जैसे ही उसने निकाला चौकीदार ने उसे जाने दिया। तो उस पहले आदमी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। वह वापस आया और बोला कि मैं जानता हूँ कि वे प्रधानमंत्री नहीं हैं, क्योंकि वह तो पहले ही अंदर जा चुके हैं। तो आपने इस आदमी को अंदर क्यों जाने दिया? चौकीदार ने कहा, तुम्हें बस प्रधानमंत्री होने की जरूरत नहीं है, वह प्रधानमंत्री के लिए काम करता है, इसलिए उसे बस दिखाना था वो प्रधानमंत्री के साथ है और फिर वह जा सकता है। हम में से बहुत से लोग प्रभु यीशु के द्वारा बचाए गए हैं, लेकिन अपनी पहचान को नहीं जानते, इसलिए अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर पाते जो हमें दिया गया है। हम जिंदगी से गुजरते हैं किसी न किसी चीज के बारे में घबराते हुए। हम हमेशा बचाव करने के लिए रहते हैं, पर अपने लिए लड़ने से रुकते हैं। अगर ये बात सुनी सुनाई लगती है तो हमारी जिंदगी में अधिकार की समस्या है। इसका जवाब परमेश्वर के वचन में लिखा है। हम में से कई लोगों को उन वायदों को जानने की जरूरत है। हम अब भी परमेश्वर के वायदों के द्वार पर खड़े हैं और सोच रहे हैं हम अंदर क्यों नहीं जा सकते। मैं आपको उनके बारे में बताना चाहता हूं जिनको कभी अधिकार में चलने की तकलीफ नहीं हुई, और वह है यीशु मसीह। जैसा कि मरकुस 1 की 22 आयत में लिखा है, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वे उन शास्त्रियों की नाई नहीं परंतु अधिकारी की नाई उपदेश देता था। जहां कहीं भी यीशु मसीह जाते थे या काम करते थे तो वह अधिकार के साथ करते थे, और वह अधिकार दिखता भी था। जैसा कि मत्ती 17 की 27 आयत कहती है, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, तो उसके मुंह को खोलना और उसमें से एक सिक्का निकलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। यीशु मसीह का प्रकृति पर भी अधिकार है। जब उसके चेले तूफान में फंस गए थे तो यीशु मसीह ने तूफान को डांटा और तूफान थम गया। उनका शारीरिक पर नहीं पर आत्मिक चीजों पर भी अधिकार है। जब वे दो इंसानों से मिले जिनमें बुरी आत्मा थी तो लोग उनके पास जाने से भी डरते थे। यीशु मसीह बस उनके पास तक गया और वे बुरी आत्माएं यीशु मसीह से भीख मांगने लगी कि उन्हें बाहर ना निकाले, और यीशु ने बस जा बोला और वह निकल गई। लूका 4 की 40 आयत में यीशु मसीह बीमारी पर अधिकार दिखाते हैं। जो बीमार लोग उनके पास लाए गए या जिनके लिए उन्होंने प्रार्थना की, वे सब चंगे हो गए। पौलुस इब्रानियों की पत्री में यीशु मसीह का अधिकार पाप के ऊपर बताता है। इब्रानियों 4 की 15 आयत हमें बताती है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। तो यीशु मसीह के पास ही अधिकार क्यों है? क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र हैं। उनके पास अधिकार ही नहीं, यीशु मसीह ही अधिकार है। और हम में से कई इस बात को जानते हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी परिस्थिति को ठीक कर सकता है जिसमें से हम गुजर रहे हैं,
तो वह परमेश्वर ही है। लेकिन हम फिर भी सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी या नहीं, क्योंकि हम उन पर विश्वास तो करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन हमारी परिस्थितियां फिर भी बदलती नहीं। यीशु मसीह हमें लूका 10 की 19 आयत में कहते हैं, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रोनने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। अगर हम यीशु मसीह के सच्चे चेले हैं तो क्या ये अधिकार हमारे पास नहीं? परमेश्वर ने हमें वायदा किया है, पर ये हमेशा नहीं होता। जैसा कि यूहन्ना 15 की 5 आयत कहती है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम यीशु मसीह में बने रहते हैं तो हम उस अधिकार में भी चल सकते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जो दुनिया में आया और हमारे पापों के लिए मारा गया। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और बोलते हैं कि वे ही हमारा परमेश्वर है, तो हम बचाए जाते हैं। हम में से कई इतना विश्वास तो रखते हैं कि परमेश्वर ने हमें बचाया है, लेकिन आप फिर भी विश्वास के साथ जी नहीं रहे, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ हर दिन उसमें बने नहीं रहते, इसलिए हमारे पास वो अधिकार भी नहीं है। जब हम बचाए जाते हैं तो वे हमें एक नई रचना बनाता है, वह हमें एक नई पहचान देता है। पर जब हम परमेश्वर में बने नहीं रहते तो हम फिर से अपनी पुरानी पहचान में चलते हैं। जब हम किसी परिस्थिति में हों तो हमें लूका 10 की 19 आयत को अपनी प्रार्थना में बोलना है और कहें कि शैतान तू अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से इस स्थिति से अपना हाथ हटा। तेरा यहाँ कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मुझे यीशु मसीह के द्वारा अधिकार मिला है। और फिर आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। हमने जो पहले कहानी सुनी थी, अगर इसके बारे में दोबारा सोचें तो अगर वह चौकीदार बिना अपने आईडी कार्ड के अपने कार्य पर आता, तो चाहे वह बोलता कि वह वहाँ का चौकीदार है, तो उसके बाद भी उसका कुछ असर नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए हम जो यीशु मसीह के द्वारा बचाए गए हैं, सोचते हैं कि हमने प्रार्थना की लेकिन कुछ हुआ नहीं। वह इसलिए क्योंकि हम गलत पहचान के साथ उस स्थिति में जाते हैं। हमारा अधिकार कहीं और से नहीं, पर जो हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता है उससे आता है। अगर हम उस अधिकार को होते हुए देखना चाहते हैं तो हमें हर दिन यीशु मसीह में बने रहना है, उनके साथ चलते रहना है, फिर वे भी हमें बने रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं इस वीडियो को देखने और सुनने वाले उस नई पहचान में जो आपके द्वारा हमें मिली है उसमें चलने वाले बन सकें, जिसकी वजह से जो अधिकार आपने हमें दिए हैं उसका इस्तेमाल करके आपके कार्य को अपनी जिंदगी की परिस्थितियों में होते हुए देखें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आशा करते हैं इस वीडियो को देखने और सुनने से परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। यदि आपका कोई भी प्रार्थना विषय है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यीशु मसीह आपको शांति दे।